नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखेंगे तो आपकी हथेली में जो ये उंगलियां हैं, ये पूरी तरह से इंडेक्स की फिंगर की तरफ कर्व ले रही है और नेचुरल तरीके से है। इसका मतलब है आपके विचारों में हमेशा स्वतंत्रता पाई जाएगी और अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। सीधी सी बात है, यहाँ पर गुरु से सभी ग्रह प्रभावित हो रहे हैं और इसका पूरा प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। दूसरा यहाँ पे देख रहा हूं मैं कि आपकी हथेली में जो ये मिडिल की फिंगर है और जो ये इंडेक्स की फिंगर, रिंग की फिंगर है, इसके बीच में जो है गैप दिखाई दे रहा है। जब जब जीवन में आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। तीसरी, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक तिल आ गया है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। बृहस्पति का जो प्रभाव है, अच्छे परिणाम जो आते हैं उसमें ये जो है विघ्न उत्पन्न करता है। उन परिणामों को व्यक्ति के अंदर समाहित नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है। और बृहस्पति से संबंधित जो कार्य है, धन है, सफलता है, वैभव है, माता पिता का बेहतरीन प्यार है, उनकी सकारात्मक दृष्टि है और इष्ट कृपा है, इन चीजों में कमी रहती है। खास करके बृहस्पति से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनमें सफलता नहीं मिलती है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो। तो इसका मैं आपको एक उपाय दूंगा, इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, आपकी मस्तिष्क रेखा, आप खुद देखेंगे आपकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है। बौद्धिक स्तर आपका निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा और एक से ज्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आप प्रयास करेंगे। लेकिन अभी चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव इस पर पड़ रहा है, तो प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति हैं आप। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले लोगों में से एक हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित नहीं हो पाता है, लेकिन आगे चलकर बहुत बड़ी सफलता भी आप हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, कल्पना शक्ति आपकी बहुत ज्यादा रहेगी। एक चीज आपकी हथेली में और है, फिर मैं आपके सवालों को लेता हूं। इस समय देखेंगे आप एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है और इससे एक रेखा जो है बुध की तरफ देख रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने जीवन काल में इस समय लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान आता है, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ जाती हैं। ऐसा लग रहा है आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये इस चीज को दिखाता है। और ऐसा व्यक्ति जब सूर्य इस प्रकार सा हो तो किसी भी चीज में सफल नहीं होता है। कितना भी वो मेहनत करे, कितना भी वो परिश्रम करे, कहीं भी वो ट्राई करे, चाहे अपने व्यापार का ट्राई करे, चाहे जो है अपना जो है सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में ट्राई करे, ये व्यक्ति सफल नहीं होता है। सफलता के लिए आपको सूर्य को बेहतरीन करना होगा। यहाँ पे सूर्य ठीक नहीं है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, आपका सवाल लेता हूं मैं पहले। आपने लिखा है किसी भी चीज में सफल नहीं है, बिजनेस करना चाहिए या सरकारी नौकरी करना चाहिए। सफल क्यों नहीं है, मैंने वो भी बताया है आपको। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी हथेली में यहाँ पे देखेंगे तो करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जा रही है और कुछ रेखाएं इसको यहाँ पे लगातार काट रहे हैं। खासकर इस स्थान पर राहु में क्रॉस है, इसका प्रभाव आपके जीवन पर रहस्यमय बीमारी के रूप में पड़ रहा है। और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और पूरी हथेली में जाल बना हुआ है।
ये प्रैक्टिकली रूप से वास्तु दोष है। आपके जीवन में वास्तु दोष आ गया है। जिस जगह आप रहते हैं उसकी वास्तु, उसकी ऊर्जा आपको सूट नहीं कर रही है। ये ऊर्जा आपकी तरक्की को रोक कर रखी हुई है। हर आयाम, हर प्रकार के आयाम की जो तरक्की है, उसको पूरी तरह से इसने एक मनी जाम कर लिया है। रास्ते तो सब दिख रहे हैं और आपका मन भी हो रहा है कि ये नहीं कर पाऊंगा तो ये करूंगा, मानी बहुत सारे रास्ते हैं, विकल्प बहुत अच्छे हैं। योजना भी आप बनाते हैं, मेहनत भी आप करते हैं, लेकिन आपको वास्तविक जो है पता नहीं चलता है कि रास्ते में कहाँ जाना है, करना क्या है। जब तक आप किसी चीज में पूरी तरह से पहुंच जाते हैं, आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देता है या ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, उसमें आप साथ नहीं करते हैं। आप मुझे थोड़ा लिखिएगा कि क्या स्थितियां हैं घर की, तो मैं वास्तु दोष का जो है अभी वैसे दे दूंगा। वास्तु दोष का आपको जो है उपाय दे रहा हूं। आप विधिवत तरीके से उस वास्तु दोष को खत्म करना चाहें तो खत्म करें, तभी आपके जीवन में आपकी उन्नति हो पाएगी। ठीक है ना। अब व्यापार करना चाहिए या नौकरी, अभी तो योग कुछ नहीं बन रहे हैं, वास्तविक योग आपका बन रहा है। जीवन काल में जो सफलता के योग बन रहे हैं वो दो स्थिति में बन रहे हैं। सबसे अच्छे योग बन रहे हैं आपके 35वें वर्ष से। 35 ईयर से ही आपके जीवन में चीजें बेहतरीन होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे आर्थिक रूप में हो, चाहे करियर के रूप में हो, चाहे सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में हो, चाहे आपके जो है और आयामों के रूप में हो। ठीक है ना। अब सरकारी नौकरी तो यहाँ पे उतनी नहीं दिखाई दे रही है। आप अपना व्यापार कर सकते हैं, व्यापार में जा सकते हैं और धीरे धीरे आपके व्यापार में बड़ी सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपको वास्तविक रूप में अपना व्यापार करना चाहिए। दूसरा प्रश्न आप लिखते हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती है, स्किन प्रॉब्लम है, शरीर में कभी कुछ चलता ही रहता है। इसका मुख्य कारण है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ राहु पे एक शानदार क्रॉस बन रखा है और आपकी हथेली में एक पूरी नेगेटिव ऊर्जा बनी हुई है, जाल बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक तो व्यक्ति के बुद्धि को भटका कर रखता है, नौकरी में बहुत ज्यादा बदलाव करता है। ठीक है ना। कई बार ऐसा व्यक्ति सही को गलत और गलत को सही समझता है। कई बार नौकरी मिलती है, नौकरी बढ़िया मिलती है, लेकिन जो है मैनेजमेंट खराब मिलता है। कई बार मैनेजमेंट अच्छा मिलता है तो नौकरी खराब मिलती है, सैलरी कम होती है। ये आपको भटकाव की स्थिति में रखता है, क्योंकि राहु क्या है, परिवर्तनशील ग्रह है। ये आपके कामों और आपके करियर में, आपकी नौकरी में स्थिरता नहीं आने देता है और उसके अलावा ये नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन में रुकावटें पैदा करती हैं और आपके स्वास्थ्य पर इसका हमेशा प्रभाव पड़ता रहता है। ठीक है ना। तो मैं आपको स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में का भी उपाय दूंगा, प्रॉपर तरीके से करना और साथ में अपनी डॉक्टरी सलाह और उसकी दवाइयाँ लेते जाना। आपको बहुत अच्छा फर्क महसूस होगा और बहुत जल्दी आप इससे उभर पाएंगे। शादी ब्याह कब होगा, ये आपने यहाँ पे पूछा हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यूरिन रेखा तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं। देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और यहाँ पे वास्तु दोष दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ा शादी वगैरह में बहुत ज्यादा अड़चने देता है। कई बार काम 99% तक बन जाता है, सब कुछ तैयारी हो जाती है, कहीं परिस्थितियां आ जाती है, रिश्ता वहीं पे खत्म हो जाता है। या कई बार मनपसंद रिश्ता नहीं मिल पाता है, आप लाख प्रयास करते हैं, ऐसे में मनपसंद रिश्ता नहीं मिल पाता है। इसका भी छोटा सा उपाय दूंगा, जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। वैसे 30 से 35 के बीच में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं और एक योग यहाँ पे 28वें वर्ष तक तो बहुत अच्छा है। अगर तब तक शादी नहीं होती है तो 30 से 35 के बीच में भी दोबारा योग बन रहा है और शादी के बाद आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति आ रही है।
एक बात नोट करें, अगर आपके जीवन में शादी के बाद अगर पहली आपकी बालिका हुई, तो आप अपने जीवन काल में अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से गिने जाएंगे। आपका भाग्य आपका चरम पे साथ देगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार की आपकी हथेली है। हाँ, मकान का सुख अभी यहाँ पे हथेली दिखा नहीं रही है। जब दिखाएगी हथेली में, रेखाओं में, ग्रहों में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन 1 साल में पूरा परिवर्तन होता है, 6 महीने में आधा होता है, 1 साल में पूरा होता है, 3 साल में ये और ज़्यादा परिवर्तन करता है। तो वैसे व्यक्तियों को, जो भी जातक हैं, उनको अपनी हथेली का हर साल विवेचना करना चाहिए। या खुद करें या किसी शास्त्री जी से कराएँ और अपने ग्रहों के बारे में देखें कि मुझे एक बेहतरीन जीवन के लिए, एक प्रफुल्लित जीवन के लिए वास्तव में करना क्या चाहिए। कुछ छोटी-छोटी समस्याएँ ऐसी होती हैं जो बड़ी तकलीफ देती हैं। होती छोटी हैं लेकिन तकलीफ में वहीं उलझा के रखती है। जैसे ये वाली रेखा है, ये व्यक्ति को हमेशा उलझा के रखती है। ऐसे में सम्मान तो आता है लेकिन परेशानियाँ भी साथ-साथ आती हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी करती है कि व्यक्ति की परेशानियाँ खत्म नहीं होती हैं। व्यक्ति का तनाव खत्म नहीं होता है। व्यक्ति परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पाता है। तो ऐसी छोटी-छोटी रेखाओं के दोष को खत्म करने के लिए आपको हथेली की विवेचना ज़रूर करवानी चाहिए। और शास्त्री जो क्रियाएँ दें, ठीक है ना? कभी भी हस्तरेखा शास्त्री गलत क्रियाएँ नहीं देगा, गलत विधि नहीं देगा। अगर आपने अपने अनुशासन में रहकर, एक ड्यूटी समझकर और भक्ति भावना से उन चीज़ों को किया, तो यकीनन देखिएगा आप सूर्य की तरह चमकने बैठ जाएँगे। ये निश्चित तौर पे है। तो आपके सभी सवालों का मैंने जवाब जवाब दे दिया है आपको। एक चीज़, मुख्य चीज़ रह गई है, देखिएगा आपकी ये जीवन रेखा अंत में 2 भागों में विभक्त है और इसका सीधा-सीधा मतलब है कि जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति होगी, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं कर पाएँगे, केवल एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाएँगे। और जिस प्रकार से यहाँ पे 2 रेखाएँ उभर रही हैं, खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। आपका जो प्रारंभिक दौर है कम से कम 35 ईयर तक का, इसमें कई बार आपको संघर्षों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, कई बार उतार-चढ़ाव झेलना पड़ेगा और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बल पर हर सुख की प्राप्ति करेंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। लेकिन तब तक ऐसा नहीं केवल संघर्ष ही है। आप मेहनत करें, आप उपाय करें, निश्चित तौर पे आपको इसका फलित मिलेगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।